चलिए आज कुछ अच्छी खबरों को दिखाते हैं और एक अच्छे अधिकारी के बारे में बताते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कल ये डिप्टी कमिश्नर हैं पटना म्युनिसिपल के और इनको फ़ोन किए थे लोग। सर के पास फ़ोन गया और सर जो है आज एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ यहाँ पे आए हैं और पटना का ये शायद से पहला ऐसा रास्ता है जो गली का मेन रास्ता है और इधर सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट ही दिख रहा होगा आप लोगों को हर जगह, और फिर भी रास्ता जो है पूरा ख़राब है और यहाँ पे गाड़ी भी लेके आना मुश्किल है। फिर भी मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी ऐसे हैं जो दिन रात ईमानदारी से काम करते हैं। सर आपको कल फ़ोन गया और आज आ गए हैं। इस रास्ते की स्थिति देखे हैं, कैसा है रास्ता का स्थिति? ओबियसली रास्ता का जो स्थिति है इस पर चलने लायक तो नहीं है, खासकर जो 4 व्हीलर्स है उनके लिए भी मुश्किल है, और जो पैदल जाएं या फिर 2 व्हीलर से जो जाएं साइकिल या बाइक से उनके लिए मुश्किल है। तो हम ये कह सकते हैं कि रास्ता चलने लायक नहीं है, खासकर बरसात के टाइम पे। तो ये रास्ता कब तक बन जाएगा? चूँकि आप एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी लेके आए हैं, तो क्या उम्मीद यहाँ के लोग करें? बेसिकली टेक्निकल पर्सन को हम लेके इसलिए आए हैं ताकि रोड के बारे में जो भी वस्तु स्थिति है उनको पता हो। खासकर मैं तो अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पर पोस्टेड हुआ हूँ और ये काफ़ी दिनों से हैं, तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को इस रोड के बारे में भी पहले से जानकारी है। जैसा कि हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे तो हमें ये जानकारी मिली कि ये रोड का कुछ टेंडर प्रोसेस हो चुका है। यदि सेम चीज़ हुआ है और कुछ रोड का कनेक्शन बाकी है, उसमें कुछ रोड को उसमें जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ के उसको फिर से री एस्टीमेट बनाएंगे और बनाने के बाद फिर यदि वो 60 लाख से कम का होता है तो नगर आयुक्त महोदय के स्वीकृति से ही हो जाएगा। यदि 60 लाख से ज़्यादा का होता है तो फिर हमको स्टैंडिंग कमेटी या बोर्ड के बैठक में हम रखते हैं और जो भी माननीय पार्षद है यदि पास करते हैं तो फिर उसको हम लोग जल्दी कार्रवाई करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ पे, वो इसी रास्ते पे गिर गए और रोज़ जो है ये जो नाला दिख रहा है सर, इस पे जो है मोटरसाइकिल लोग चलाता है, चूँकि इस पे चलाना मुश्किल हो जाता है और कार वाले का हमेशा चैम्बर नीचे ख़राब होता है, लड़ता है। तो इसके लिए तो खैर हम लोग किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आप आए हैं, उम्मीद लेके आए हैं कि ये रास्ता बन जाएगा। तो उम्मीद करें हम लोग कि दीपावली से पहले ये रोड बन जाएगा सर। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबा रोड है, उससे भी कम है। बिल्कुल, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जल्दी ही बन जाए। और अभी फ़िलहाल जैसे बाइक वगैरह हो या फिर पैदल आने वाले लोगों को जो दिक्कत हो रही है, खासकर इनका जो एक्सीडेंट हुआ है, तो ओबियसली सहानुभूति तो हमारा सबके साथ है ही। तो हम लोग कल या परसों जेसीबी भेजकर खासकर जो रोड पे उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से उसको बराबर करवा दें, ताकि कम से कम पैदल अभी फ़िलहाल या जो गाड़ी है स्मूथली थोड़ा चल सके। और रोड बनाने के जो भी बनवाने की कार्रवाई है इसको हम लोग जल्दी से कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। पेपर में 2 साल पहले इस रोड के बारे में आया था कि रोड जो है वो पास हो चुका है और बनेगा, और आज तक नहीं बना सर। आज हम पहली बार उसको देखे भी हैं, जैसे माननीय पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं वो बता भी रहे थे कि इसका ऑलमोस्ट बहुत सारा काम जो कागजी प्रक्रिया है बहुत आगे तक बढ़ चुका है, और शायद किस वजह से ये उसके बाद नहीं बढ़ा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो हम अभी हेडक्वार्टर जाते हैं तो फिर वहाँ से पता करवाते हैं और इसका जो भी एक्सपेडाइट करना हो, जल्दी करना हो, हम अपने स्तर से इस पर लग के कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। डिप्टी कमिश्नर हैं ये, यहाँ पे आए हैं, कल आप लोगों ने फ़ोन किया था, आज आ गए हैं। ऐसे अधिकारी से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ महोदय के आश्वासन से मैं बड़ा हैप्पी हूँ और मुझे उम्मीद है कि जल्द हाथ गोड़ तोड़वाने के बाद हैप्पी हैं? नहीं, इनके आश्वासन से कि मैं रोड बनवा दूंगा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरह की बात है और बहुत जल्दी में ये काम करवा देंगे। तो इसके लिए मैं इनका मतलब आभार प्रकट करता हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है इनके। अभी हम पटना के वार्ड नंबर 3 में हैं और 3 की कहानी बताने जा रहे हैं। कहीं रोड नीचे नाला ऊपर, कहीं नाला नीचे रोड ऊपर। ये तो आप पूरा बिहार का कहानी देखे ही होंगे, लेकिन ये नाला बन गया है, रोड नहीं बना है, और नाला ही आज एक्सप्रेस हाईवे बन गया है। रोड पे लोग नहीं चलते हैं। काहे नहीं चलते हैं? काहे कि रोडवा में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, और संजोग से ये दिखा रहे हैं ये एरिया है ना, पॉश एरिया है, ये बेली रोड के बगल का एरिया है, आप देख सकते हैं, और खाली फ्लैट है और सब वीआईपी लोगों का फ्लैट है, और सब कहीं नहीं तो कहीं किसी ना किसी सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट बढ़िया नौकरी कर रहे होंगे, तबे ना 70-80 लाख का फ्लैट खरीदे हैं।
लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता है। कुछ लोग आवाज़ उठा रहे थे, मुझे फ़ोन करके बुलाए, दिखाए हैं ये स्थिति। तो एक दीदी मिल गई हैं, 2 बच्चे को बिठा के जो है जा रही हैं। ये हाईवे है क्या दीदी? नहीं, ये तो नाला है। तो नाला पे गाड़ी चला रही हैं? नीचे इतना गड्ढा ऊंचा है, नीचे है, पानी भरा हुआ है, पता नहीं चलता है। छोटा स्कूटी में छोटा चक्का होता है तो चलाने में बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए नाला पे ही हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। अब देखिए, बिहार सरकार के काबिल इंजीनियरों ने इतना काबिलियत वाला काम किया है कि रोड में गड्ढा कर दिया है और नाला लेवल में कर दिया है, तो लोग नाले पे स्कूटी चला रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार के जितने भी काबिल इंजीनियर हैं उनको गोल्ड मेडल देना चाहिए। 2 बच्चे को बिठा के नाला पे आप चल रही हैं और इस पे से गिरिएगा तब कैसे होगा? मुश्किल तो है, पर क्या करें, यही रास्ता है। कहाँ कैसे जाए आए, जाना आना तो लगा ही रहता है। कहीं गिर गई तो इस पर से अब गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल पहुँचेंगे और क्या करेंगे। मतलब इस बच्चे को लेके जा रही हैं, स्कूल पहुंच जाइएगा अस्पताल? हाँ, और क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग युवा हैं, दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। हम लोग आवाज उठाते हैं इसके लिए? हम बार बार कहते हैं कि वार्ड कमिश्नर आपके दरवाजे के सामने जो है भ्रष्टाचार करके चला जाता है, हिम्मत नहीं है आवाज उठाएं आप। लेकिन मनीष कश्यप के काम में टांग जरूर खींच सकते हैं। अरे हमारा टांग खींचने से ज़्यादा अच्छा है कि ये जो कामुआ गड़बड़ कर रहा है उसका टांग खींचिए, ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। और बेली रोड से सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे हैं हम लोग। सिर्फ ये देखिए, ये सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे हैं। अब बताइए इस चीज को हम लोग दिखाएं या ना दिखाएं। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, बिहार के सभी गड्ढा को हम नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि बिहार में लाखों नहीं करोड़ों गड्ढा है, लाखों रोड खराब है। तो उसके लिए अनेकों मनीष कश्यप को आगे आना होगा, आवाज उठाना होगा, और तब जाके ना बिहार अच्छा बनेगा। नहीं तो एक मनीष कश्यप बेचारा आवाज उठा रहा है, उसका टांग खींचिएगा लोग तो कहां से कोई आगे आएगा। तो हो सके तो प्रयास कीजिए। और इन महलों में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेटर डीएम को लिख के भेज देना, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को लिख के भेज दे। जैसे हमने एक फ़ोन किया डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर अगले दिन यहाँ पे आ गए और रोड का निरीक्षण भी किए। और रोड का निरीक्षण करने के बाद आश्वासन दिए कि 3 महीना के अंदर अंदर रोड बनवा देंगे। यहाँ पे 2 लोग हैं, क्या नाम है आपका? आर्यन मिश्रा। अच्छा, ये रोड पे आप नाला पे गाड़ी चला रहे हैं, गिर जाइएगा तो? अब क्या करें सर, गाड़ी पूरा फंस जाता है, नीचे का वाइजर टूट जाता है इसमें घुसाने पे। नीचे का वाइजर टूट जाता है जी। अच्छा, आपके हाथ में कार का चाबी है? जी सर। अच्छा, इस पे गाड़ी चलाते हैं तो दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत क्या दिक्कत होता है? चैम्बर सर लड़ जाता है। तो चैम्बर का इंश्योरेंस है कि नहीं है? तो इंश्योरेंस में पैसा क्लेम कराते रहिए। कहाँ से लेकिन गोड़ हाथ टूटेगा उसका इंश्योरेंस नहीं ना है? नहीं, उसके कहाँ से कराएंगे सर। वोट दीजिए, समय पे वोट देते रहिए और ऐसे रोड पे चलते रहिए। बस विनती करूंगा कि उन तमाम अधिकारियों से और उन तमाम वार्ड कमिश्नर, मुखिया, जिला पार्षद, विधायक और सांसद जिनके क्षेत्र में रोड खराब है और रोड खराब की वजह से किसी को परेशानी होती है, जनता को परेशानी होती है, वो समस्या का समाधान करे और बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बस अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दे जिन लोगों तक पहुंच जाने के बाद ये रोड का काम हो जाए। एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रोड और रोड के ऊपर नाला और नाला पे खड़ा होके इस रोड और नाला की सच्चाई दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।